curious to know why you came to Canada. तो मेरी थोड़ी फैमिली इधर है, मेरे मामू इधर रहते हैं किचनर में, फ्यू माइल्स हुए. बैक इन द डे उन्होंने अपना घर लिया उस टाइम पे, एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड वी वर वेरी हैप्पी फॉर हिज सक्सेस. एंड व्हाट ही डिड वाज उन्होंने एक वीडियो बनाई, बिकॉज बैक इन द डे देयर वर नो वीडियो कॉल. हम एसटीडी करते थे, हम फोन बूथ में जाते थे, हम वो उठा के फोन, एंड वो ऐसे ऐसे वाला जो फोन होता है ट्रन 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 वाला वो करते थे. सो मैं सोचता था यार, मेरी मम्मी पूछती यार तुम्हारा घर कैसे है, वहाँ पे घर कैसे होते हैं. तो मामू मेड अ वीडियो, एंड वो वीडियो उन्होंने भेजी कैसेट में. सो कैसेट पुराने टाइम में वीसीआर होते थे, ब्लैक कलर्ड बिग बॉक्सेस, एंड उसमें हाँ उसमें वो मोटी मोटी ब्लैक कलर की डिस्क ऐसे डाली जाती थी. तो मामू ने वो बना के भेजी, एंड उसमें उन्होंने दिखाया. सो मेरी बहन काम्या, शी वाज मेकिंग द वीडियोस, एंड उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे तो यार पंखे नहीं होते, एंड यहाँ पे सब कुछ एयर कंडीशनड है, अंदर सब कुछ कंट्रोल्ड है. वो लोग गर्मियों में भी नॉर्मल कपड़े डाले हैं, सर्दियों में भी वही कपड़े डाले हैं, एंड यहाँ पे के स्विच जो है वोल्टे ऑन हो रहे हैं. एंड देन बैक इन द डे मेरे मामू ने हमर ली. तो हमर वाज अ वेरी रेयर कार. इंडिया में सिर्फ 2-3 थी, एक हरभजन के पास थी, एक धोनी के पास थी. तो मैं यार मेरे मामू के पास हमर है, तो मैं उनको बोला चलो उसकी भी वीडियो बना के भेजो. तो वही इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म हो गया उस टाइम पे, और मेरे को बड़ी कूल चीज लगी. एंड फिर जब मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं काम करने लग गया, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, या इवन जब मैं कॉलेज में भी था, आई रिकॉग्नाइज्ड अ फ्यू थिंग्स जो इंडिया में ठीक नहीं थी, स्पेशली विद द माइंडसेट ऑफ पीपल एंड विद द सोसाइटी. तो वहां पे इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म हुआ मुझे, एंड वहां पे मैंने देखा कि यार सारे भेड़ चाल में लगे हुए हैं, सारे एक के पीछे एक लगे हुए हैं. स्पेशली जब कॉलेज में था मैं, तो हमें कॉलेज में ज्यादा लिखने के मार्क्स मिलते थे. सो अगर एक बंदा एक क्वेश्चन की 3 शीट्स भर रहा है, उसको पूरे नंबर मिलेंगे. और चाहे मैं सही आंसर लिखूं पर आधी शीट में लिखूं, एक शीट में लिखूं, तो मैडम मेरे को कम नंबर देती थी. तो मेरे को ये चीजें बड़ी गंदी लगती थी, मेरे को बड़ी बुरी लगती थी. और वही सारी एक ही चीजें पढ़ने लगे हुए हैं और उसका कोई फायदा नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या फायदा निकला? वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई. अगर एक माउंटेन का बेस इतना है और उसकी हाइट इतनी है, तो उसकी स्लोप, हु गिव्स अ फक डूड उस माउंटेन की स्लोप कितनी है? एंड ये फालतू चीजें पढ़ाते थे. तो मेरे को मतलब तभी लगा कि यार ये चीज ठीक नहीं है. एंड 10th में बंदे को बोलते हैं भाई तुम मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो. भाई बंदे को कुछ नहीं पता होता 10th में यार बंदे को. तो मैं यार क्या हो रहा है यार यहाँ पे देश में, सब कुछ इधर उधर हो रहा है, करप्शन इतनी है, कुछ काम कराना है. उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकला, फिर मैं अपनी जॉब करने लग पड़ा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन टेक सेल्स. आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, एंड देन आई रियलाइज कि यहाँ पे ये चीजें ठीक है ना, आई हैव लर्नड अ स्किल. तो अगर मैं यही स्किल कनाडा में जाके यूज करूँ, आई कुड एक्चुअली डू रियली वेल इन लाइफ. तो तब मेरी मोटिवेशन थी कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है. अब अपनी स्पेशली माय मॉम, शी इज वर्कड रियली हार्ड, एंड मेरे को था कि यार मम्मी को जल्दी रिटायर करना है. तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 3-4 साल में अपनी मम्मी को जल्दी रिटायर कर सकता हूँ. देन आई थॉट कि नहीं यार, अगर मैं कनाडा जाता हूँ, मैं मेक दैट मनी, आई कैन सेंड व्हेन आई सेटल डाउन, आई कैन सेंड $2,000 होम, एंड उससे आई कैन जस्ट टेल मॉम कि नहीं यार, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट एट होम, मे बी वॉच अ फ्यू मूवीज. शी लाइक्स वॉचिंग मूवीज, एंड or like do something which she yeah, is really or she likes about. gardening, and कुछ वो वैसा कर लो. Like you worked really hard for me, and I'm really thankful. Just stop doing it. And that's why I came here, and hopefully that would happen in the next 1 year. What do you think about Canada now that you are here, about settling here forever? I think कि there are 2 sides to every coin. Yes, now I know informed pessimism about this country. I do not like a few things about this country, but that's fine. No country is going to be perfect, like we know that. So there's no point whining about it. I think कि गर्मियाँ इधर is a great time, especially where I live. 10 minutes from here is Toronto Island, and that place is magical. I just love that place, especially when you go there and you're walking through the grass. You can actually वहाँ पे एक छोटी सी नदी उन्होंने बनाई है. You can smell the plants in there. You can smell the flowers in there. It's the first time ऐसे हुआ है मेरे साथ कि I've gone somewhere and I'm smelling the nature around me, or I'm smelling the greenery. I'm smelling the grass. I've never had that experience. No, not in India. No, I'm not saying India में नहीं होता, but I just never had that experience. And मेरे लिए वो चीज बहुत cool है, and especially just an island from here and you can have a beach, and it was just बड़ा fascinating लगा कि आप जो सिटी में रह रहे हो उधर ही बीच है. नहीं तो हम नॉर्थ इंडिया से हैं. Especially if you're in North India, you have to go to a beach. Oh यार, गोवा जाना पड़ेगा या साउथ जाना पड़ेगा. You have to sit in a plane, and here I can just walk down 10 minutes and there's the damn beach, and मैं कपड़े उतार के उधर लेट सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ. I can have a sun bath, and it is so cool. And another cool thing is कि इधर fresh water beaches हैं. So इंडिया में बीच में जाओ and कहीं और भी बीच में जाओ, तो वहाँ पे if you go inside and मुंह में पानी जाता है, नाक में पानी जाता है, it's all salty. And when I say salty, the sea water is very
salty, it's concentrated salty. And यहाँ पे it's fresh water, तुम कुछ भी करो, मुंह डालो, ये भी करो, वो भी करो, चाहे पी लो पानी. I guess you really love beaches. So I really like it and I like swimming, and वहाँ पे ऐसे उस पानी में पड़े रहो, it's so cool. तो ये चीज़ें मेरे को बहुत सही लगती हैं. तो summers में आप ये सब कर सकते हो. Especially Canada is the second largest country in the world. It has the most amount of fresh water in the world. तो कितने सारे lakes हैं. अगर आप wilderness में जाओ तो 2 गली बाद lakes हैं. तो इतने सारे lakes हैं. It is so beautiful. Like it's so beautiful. Spend the summers here, and then you get location freedom. Especially you have your online business, and आप location freedom लेके you can go to let's say Bali or Thailand in winters, जहाँ पे आपको vitamin D मिल सके. I think that's a major point for me. I've realized कि अगर Mine was vitamin lacking. The only thing that was lacking in my blood report was vitamin D. Yeah, so if you don't get vitamin D, if you don't get regular sunlight, the testosterone level goes down, and once that happens, life goes downhill. So गर्मियों में वो चीज़ ठीक है, मैं धूप सेक लेता हूँ, इधर उधर चला जाता हूँ, पर सर्दियों में वो चीज़ नहीं मिलती. तो अगर बंदा ऐसी कई जगहों पे जा सकता है, especially South Goa, like I would always pick South Goa over North Goa, but if I could go to South Goa, that place is Ashram Beach is beautiful. If I could go there, that would be the life.